1800 की दहाई के शुरू में हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं था, बल्कि बहुत सी रियासतों और इलाकों का मजमुआ था। सबसे ज्यादा ताकतवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो एक तजारती कंपनी के तौर पर शुरू हुई थी। वह एक हुक्मरान ताकत बन गई थी। कंपनी का असर वर्षों हिंदुस्तान के बेशतर हिस्से पर था। वह फौजों को कंट्रोल करते, टैक्स जम करते और मकामी हुक्मरानों पर अपनी मर्जी सल्त करते थे। बेहद से हिंदुस्तानियां गैर मुल्कियत सल्त से नाराज थे, लेकिन कंपनी को हिलाना मुश्किल लगता था। ताहम अंदर ही अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गस हवर नफरत पकड़ रही थी। बगावत के बीज बोए जा रहे थे, बसाने गन्ने के लिए सही वक्त का इंतजार था। कंपनी के राज में हिंदुस्तानियों के लिए जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसियां मुतारफ करवाएं जिन्होंने रवायती तर्ज जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। किसानों को नील जसीन का फसलें उगाने पर मजबूर किया गया, जिससे वह हक साली का शिकार हो गए। मजहबी रहनुमाओं को कंपनी की ईसाइत मुसल्त करने के कोशिशों से खतर हम महसूस हुआ। अंग्रेजों के हिंदुस्तानी मज़ाहब को खराब करने और आबादी को ईसाई बनाने के इरादों के बारे में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। फिर आखिरी धुचकालगा नई इनफील्ड राइफलें, सिपाहियों को गोली भरने से पहले कारतूस की नोक, जो जानवरों कैचर बी से ग्रेस की होती थी, को दांतों से काटना पड़ता था। यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए इंतहाई तौहीन आमीज था। एक बड़े इनकलाब का मरहला तैयार हो चुका था। 10 मई 1857 को मेरठ शहर में सिपाहियों या कंपनी की फौज में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने नई राइफलें इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने सख्त दामल का इजहार किया और बागी सिपाहियों को कैद कर दिया। नाफरमानी के इस अमल ने बगावत की आग भड़का दी। सिपाही खड़े हुए, अपने कैदी साथियों को आजाद कराया और अपने बरतानवी अफसरों पर पल पड़े। बगावत ती से जंगल की आग की तरह शमालिया और वसती हिंदुस्तान में फैल गई। दिल्ली मुगल सल्तनत का साबका मरकज एक मरकजी मुकाम बन गया। बागियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना रहनुमा करार दिया, असामीद पर कि मुगल राज बहाल होगा और अंग्रेजों को निकाल बाहर किया जाएगा। हस चार नाफरमानी के चेहरे बगावत के रहनुमा 1800 की बगावत अपनी मतनुआ क़यादत के लिए काबिल जिक्र थी। अपनी रियासतें खो देने वाले शहजादों से लेकर आम सिपाहियों और देहातियों तक जिंदगी के हर शाबे से ताल्लुक रखने वाले हिंदुस्तानी जंग में शामिल हुए। एक मिसाली शख्सियत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थीं। अपनी बहादुरिया और हुकमत अमली की जहानत के लिए मशहूर वह बरतानवी राज के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत बन गए। एक आवर नुमाया रहनुमाना साबित है, जो मरहठा सल्तनत के आखिर पेशवा या वजीर आजम के मुतबना बेटे थे। उन्होंने कानपुर के इलाके में अपने फौजों को जमा किया, जिससे अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हिस 5 सल्तनत का जवाबी हमला, बरतानवी दमलावर बर्बरियत। इब्तदाई तौर पर बगावत के पैमाने और शिद्दत से चौंका देने वाले अंग्रेजों ने जल्द ये कोहशियाना जवाबी हमला शुरू कर दिया। बरतानिया से कम के पहुंच गई और कंपनी की अफवाज हर कीमत पर बगावत को कचलने के लिए पर अज़मत हैं। दोनों तरफ से लड़ाई शदीदा और बेरहम थी। गदारिया और खौफ के एहसास से भरे अंग्रेज अक्सर इंतहा या इक़दामात का सहारा लेते थे। गांव उजाड़ दिए गए, आम शहरियों का कत्लेआम किया गया और बागियों को बगैर किसी रहम के फांसी दे दी गई। बगावत में कुछ बागियों की जानब से नाकाबिल यकीन जुल्म के वाक़यात देखने में आए, खास तौर पर बरतानवी ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ। इन मज़ालिम ने अंग्रेजों के अज़्म को मज़ीद मजबूत कर दिया। कहो है बगावत को कुचलें और हिंदुस्तान पर अपना कंट्रोल मजबूत करें।